सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम लोग महाभारत का एक अंश पढ़ने जा रहे हैं जिसमें महाभारत के वंश वृक्ष के बारे में जानने जा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सा जो पात्र है वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो महाभारत में मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ शांतनु से, जो उनके पांडव और कौरव के एंसेस्टर्स थे। शांतनु जो है उन्होंने उनकी दो पत्नी थी, गंगा और सत्यवती। तो गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया था भीष्म, और भी पुत्र थे, 7 अन्य पुत्र। भीष्म जीवित रहे थे। और सत्यवती जो है उन्होंने जन्म दिया था एक पुत्र को विचित्र वीर्य। मैं शॉर्ट में करके बता रही हूँ। एक और पुत्र थे चित्रांगना, उनके बारे में बात नहीं कर रहे। तो विचित्र वीर्य, तो भीष्म और विचित्र वीर्य के बारे में बात करें। अब भीष्म जो है उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो हम लोग सत्यवती ने जब जन्म दिया विचित्र वीर को, तो विचित्र वीर ने की 2 पत्नियां थी, जिनमें एक पत्नी का नाम था अंबिका और अंबालिका। ठीक है। अंबिका और विचित्र वीर ने पुत्र दिया जो है धृतराष्ट्र। ठीक है। तो धृतराष्ट्र जो है वो विवाह करते हैं गांधारी से, और ये जो गांधारी और धृतराष्ट्र जो है वो इतने 100 पुत्रों को जन्म देती है, जिनमें से कुछ नेम है दुर्योधन, दुस्साहन, दुशासन, और एक लड़की होती है जिसका नाम है दुस्साला। तो ये सभी जो 100 पुत्र एक साथ कहलाते हैं कौरव। तो इनके कौरव के माता पिता कौन है? धृतराष्ट्र और गांधारी। वही दूसरी ओर देखते हैं, जब विचित्रवीर्य की दूसरी पत्नी जो थी अंबालिका, उनके पुत्र हुए पांडु। ठीक है। तो ये जो पांडु हैं उनकी 2 पत्नियां थी, जिसमें कुंती और माद्री। तो कुंती ने जन्म दिया 3 बच्चों को, जिसमें सबसे ज्येष्ठ और बड़े थे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। वहीं माद्री ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसका नाम है नकुल और सहदेव। तो ये 5 भाई मिलकर कहलाते थे पांडव, क्योंकि ये पांडु के पुत्र थे। ठीक है। तो इस तरह से कौरव और पांडव आप याद रख सकते हैं। मैंने सिंपल में बताया है, बहुत सारे डिटेल्स भी है इसके साथ, लेकिन ये सिंपल आपको याद करने के लिए है। तो कौरव और पांडव में एक्चुअली महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है। धन्यवाद।